एसिड। अम्ल वे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित के रूप में रहता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अर्हेनियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ब्रॉन्स्टेन एवं लॉरी, इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखती है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ब्रॉन्स्टन ने क्या कहा कि दूसरे पदार्थों को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल का उपयोग भोजन में, चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है तथा कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत क्या क्या है उनको देख लेते हैं। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में होता है? नींबू में होता है, संतरे में होता है, टमाटर में। देखिए, टमाटर अगर ऑक्जेलिक अम्ल पूछे तो आप लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, सिट्रिक अम्ल दे रहा है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और आदि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खी, चींटियों तथा नेटल नाम की जो वनस्पति होती है इनके कांटों में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड खट्टा दूध, दही में पाया जाता है। लैक्टिक जो होता है खट्टे दूध, दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला इनमें पाया जाता है। ठीक है, कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला इनमें पाया जाता है टार्टरिक। बेस क्या होता है? ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल उत्पादित करते हैं, क्षार कहलाता है। ब्रॉन्स्टेन लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। क्षार जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले में और मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनोप्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार क्या करते हैं? लाल को नीले में कन्वर्ट करते हैं, मेथिल ऑरेंज को पीले में कन्वर्ट करते हैं, फिनोप्थेलिन को गुलाबी रंग में कन्वर्ट करते हैं। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन की युग्म जो होती है उसको प्रदान करने की क्षमता होती है। जल में विलेय क्षार, ये क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल में अविलेय क्षार, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आदि। अम्लराज या एक्वेरिजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 के मिश्रण में होता है, यानी कि HNO3 और HCl ये 1 होता है और HCl 3 होता है। इसका प्रयोग स्वर्णकार आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में करते हैं। लवण सॉल्ट, अम्ल एवं क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CSO4
1/2 इसका याद रखिएगा। जिप्सम में होता है CaSO4 2H2, मतलब पानी के 2 अणु होते हैं जिप्सम में, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2। इसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में एवं गृह निर्माण इत्यादि में किया जाता है। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड खाने के रूप में चार के प्रोडक्शन में हो गया। कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है, तो ये इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, हड्डियों को जोड़ने में एवं गृह निर्माण में यूज होता है। पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पैमाना वर्ष 1909 में डेनमार्क के वैज्ञानिक HPL सोरेनसन द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है, लघुगणकीय पैमाना है, जो किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इस प्रकार यह पैमाना जल में विलय पदार्थों की अम्लीयता अथवा क्षारीयता, एसिडिटी, एल्केलिनिटी का मापन करता है। पीएच पैमाना 0 से 14 तक के लघुगणकीय मान प्रदर्शित करता है। 0 जो होता है सर्वाधिक अम्लीय को बताता है, 7 जो होता है उदासीन को बताता है, 14 बताता है सर्वाधिक क्षारीय को। यानी कि 0 से 7 तक जितने भी हैं वो क्या आएंगे, अम्लीय आएंगे। 7 से 14 तक जितने आएंगे वो क्षारीय आएंगे, ठीक है। और 7 जो आएगा वो उदासीन होगा। कुछ पदार्थ दिए गए हैं जिनका हम लोग देख लेते हैं। समुद्री जल, समुद्र का जो जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। खारा होता है तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा होगा तो कितना होगा, 8.4 होता है। ब्लड क्या होता है, ब्लड हल्का सा 7 उदासीन में आता है और हल्का सा ये क्षारीय होता है, ज़्यादा नहीं, इसलिए ये 7.4 के आसपास। लार जो होता है इसका होता है, ये क्या होता है, 7 से थोड़ा कम है, यानी कि अम्लीय में आएगा। तो ये कितना होता है, 6.5। दूध भी हल्की सी अम्लीय में आएगी, 6.4। याद रखिएगा समुद्र का पानी 8.4, उससे एक कम कर दीजिए आपको ब्लड का मिल जाएगा। फिर लार आइए, लार में क्या होता है, और दूध, लार और दूध का एक जैसे ही होता है, लगभग इतना होता है। मूत्र का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शराब का कितना होता है, 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2। चलिए ये तो हो गया हमारा थ्योरी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अम्ल के संबंध में सही कथन को चुनिए। तो देखिए अम्ल क्या करता है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ प्रदान करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। ये तीनों ही बातें सही हैं, तो हम क्या लगा देंगे, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था। तो मैंने आपको बताया ही था, क्या बताया था कि 1990, कब, 1909 बताया था। 1909 में HPL सोरेनसन के द्वारा पीएच को मापा गया था। पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सोरेनसन। मधुमक्खी एवं चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मधुमक्खी और चींटी में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं। जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। और जो OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं,
क्षार। ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है वह कौन सा है? ऐसा तत्व जो कि सभी अम्लों में उपस्थित रहता है वह है हाइड्रोजन। ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं एक अन्य तत्व उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन एवं एक अन्य तत्व उपस्थित रहता है वो कौन सा है? ऑक्सी अम्ल। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन के सांद्रण का मान क्या होता है? देखिए, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन के सांद्रण का मान होता है 10⁻⁻⁷। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O NaOH से भरी परक नदियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है। नीले लिटमस के द्वारा जो क्षार होते हैं, देखिए ये क्षार है, क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नीले लिटमस के द्वारा इसकी पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस इलेक्ट्रॉनिक जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उसको कहलाते हैं लुईस अम्ल। इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा ये नहीं है। ठीक है। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करता है? पीएच मान क्या बताता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। आंसर हो जाएगा NaSCO3। अम्ल एवं क्षारक के संबंध में विशिष्ट संकल्पनाएं किसने दी है? तो देखिए, अरेनियम द्वारा भी दिया गया है सिद्धांत, बॉस्टन के द्वारा दिया गया है, न्यूटन लुईस के द्वारा भी दिया गया है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक क्या कहलाता है?
देखिए, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया जब होती है तो क्या बनता है? उदासीन बनता है और साथ में उसके क्या बनता है? लवण बनता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन लवण का जलीय विलयन लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो उदासीन है। उदासीन किसी पर क्या प्रभाव डालेगा? तो ये हो जाएगा। अम्लीय विलयन के पीएच का मान क्या होता है? जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होता है इसका पीएच मान होता है 7। खाने का नमक NaCl किससे निर्मित होता है? तो खाने का जो नमक है कौन सा है? NaCl। यह मजबूत अम्ल मजबूत क्षार से निर्मित होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित कहाँ पर होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो नमक का विलयन होता है, नमक का अम्ल। नेक्स्ट है, स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वा रेजिया का जो बनाया जाता है क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो HNO3 और HCl को मिलाकर बनाया जाता है। इसका एक अनुपात रहता है, इसका 3 अनुपात। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विरंजक चूल्हे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जल में पूर्णतः विलय होता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक नाम है? H2SO4। धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक नाम है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने आपको बताया था जिप्सम और POP का एक साथ। CaHO4 हाफ H2, और यहीं पे आपको जिप्सम का पूछे तो जिप्सम का क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2। यहाँ पे 2 रहता है और POP में हाफ होता है। खाद्य संरक्षण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य संरक्षण के रूप में बेंजोइक का सोडियम लवण यूज किया जाता है। मोहर लवण है। द्विक या युग्म लवण। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है सोडियम ऑक्साइड, और उसमें अगर पानी मिला दिए तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहा जाता है, और ये किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया है? विट्रोल का तेल। तो तूतिया जो होता है विट्रोल का तेल, वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। जटिल लवण का उदाहरण कौन सा है?
जटिल लवण का उदाहरण है ये सभी, उपयुक्त में से सभी। ताजे दूध का पीएच जो होता है कितना होता है, जब यह खट्टा हो जाता है तो कितना होता है? मान लो ताजे जो दूध है उसका पीएच है 6, जब वो खट्टा हो जाएगा तो क्या होगा? 6 से कम हो जाएगा। मनुष्य के खून का पीएच क्या होता है? कम क्षारीय हुआ ना, ज़्यादा थोड़ी है, 7 के पास ही है। जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? जलीय विलयन की अम्लता का परीक्षण किससे करते हैं? नीचे सूची दी गई है, इस सूची को देखिए, मैच कीजिए। देखिए कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन बी। अब इसको भी मैच कीजिए। यहाँ पे देखिए, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण मैग्नीशियम, इसी में दोनों कर दिए थे इसलिए गलत हुआ था। बेकिंग सोडा क्या है? और कास्टिक सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा हो गया? 4 3 1 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कि उसके जमने की जो दर है वो कम हो जाए। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, सही है। तो ये तीनों सही हैं। कौन सा गलत हो जाएगा? कि बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये मुक्त रूप में पाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो गया। एक विलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो लाल लिटमस को पीला करने का काम कौन करता है? वो करता है क्षार।
तो कौन सा हो जाएगा? 7 से अधिक होना चाहिए, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे है ही नहीं 7 से अधिक। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। तो यह अज्ञात गैस कौन सी है? यह अज्ञात गैस है अमोनिया। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? श्यान मतलब डेंस है। विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होती है? तो वो होती है शहद की।